सेकेंड, है ना। हम लोग नवबोध से कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा cos स्क्वायर x/2 का x के सापेक्ष समाकलन। तो हल क्या होगा, सबसे पहले मान लेते हैं, माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। और इसका तो ऐसे ही समाकलन नहीं कर सकते, तो इसको cos 2x वाले सूत्र से हम सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है, cos स्क्वायर x/2 का। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/2 cos x प्लस 1 dx, चूँकि cos x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x/2 और -1, ठीक है। अब इसे हम अलग अलग करके लिख लेंगे। तो 1/2 अचर राशि है इसलिए बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 cos x dx का समाकलन करें तो क्या आता है, sin x, और 1 dx का x के सापेक्ष किए तो ये आ गया x, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x और 1 dx इक्वल टू x से, ठीक है। तो ये और कांस्टेंट c समाकलन का, ये होगा हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा sin x sec स्क्वायर x का x के सापेक्ष, है ना, समाकलन। तो हल I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x sec स्क्वायर x dx, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, और sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x dx लिख सकते हैं ना। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये sin/cos tan हो जाएगा और 1/cos का sec x tan x dx, ठीक है। और sec x tan x का dx करेंगे तो समाकलन करेंगे तो क्या आता है, ये आता है हमारा sec x, फार्मूला में हमने देखा था ना, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इक्वल टू sec x और समाकलन का c, ठीक है। और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4 - 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन करना है ना। तो हल माना I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 5 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। अब इसे हम अलग अलग करके लिख दिए, तो ये आ गया 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो ये आ गया 1/cos
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, यहाँ पर है ना डी एक्स, और माइनस 5 को बाहर निकाल दिए, आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आ गया 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, सेक एक्स डी एक्स माइनस 5। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको साइन अपॉन कॉस को 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं सेक एक्स, और साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं टेन एक्स। ठीक है, डी एक्स, चूँकि 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स से। ठीक है, त्रिकोणमिति समीकरण में हमने पढ़ा था ना, तो अब इसका समाकलन किए तो ये आ गया 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होता है 10x। ठीक है, और ये क्या आ गया 5 सेक एक्स 10x का समाकलन क्या होता है, ये होता है हमारा सेक एक्स और समाकलन का c। ठीक है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 10x और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x इक्वल टू सेक एक्स से, और यही क्या है हमारा आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कॉस एक्स ब्रैकेट में 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो हल क्या होगा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स 1 अपॉन साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स और पूरे का डी एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या किए कॉस को अंदर ले गए, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ से अलग भी कर दिए तो ये आ गया डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से एक कॉस एक्स यहाँ से एक कॉस एक्स कट गया है ना, तो एक कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन साइन, इसको अलग अलग करके ही लिख लेते हैं अपन, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आ जाएगा हमारा कॉस अपॉन साइन, क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट, है ना, इसको अलग अलग लिख लेते हैं पहले 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया, और इसको क्या लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कट गया एक कॉस के साथ, है ना, तो बच गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि क्यूब था ना तो 2 कॉस एक्स बचा, एक कट गया, है ना, डी एक्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन को कॉसेक
एक्स, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन साइन एक्स को हम cot x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस को tan x, है ना। और इसे sec x tan x dx, चूँकि 1 अपॉन साइन x इक्वल टू cosec x साइन x अपॉन cos x इक्वल टू tan x और 1 अपॉन cos x इक्वल टू sec x, ठीक है। तो इसका cosec x cot x का हम फार्मूले में पढ़े हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा माइनस cosec x, ठीक है। और sec x tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, sec x और समाकलन का c, और यही होगा हमारा आंसर। सेकंड का फर्स्ट cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन करना है ना। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब cos 2x का फॉर्मूला रख देंगे हम, तो इसे लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, चूँकि cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है ना, से, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx और माइनस 2 को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, cos स्क्वायर x dx का क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx, चूँकि 1 अपॉन cos x बराबर सेक x और साइन x अपॉन cos x इक्वल टू tan x से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर x dx का क्या होता है, ये होता है tan x, है ना। और माइनस 2, इसे हम tan स्क्वायर x dx का समाकलन नहीं कर सकते, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, है ना, चूँकि tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1 से, तो ये क्या आ गया, tan x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, अलग अलग कर लिए, है ना। ये माइनस अंदर गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। तो ये क्या आ गया, tan x माइनस 2 सेक स्क्वायर x tan x का tan x और प्लस 2x और समाकलन का c, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x और इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x से, ठीक है। तो ये क्या आ गया,
दो में से एक गया एक, है ना। तो ये -110 x प्लस 2x प्लस सी, या इसे लिख सकते हैं हम 2x माइनस 10x प्लस सी, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। हल माना I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, ठीक है, पूरे का dx। ठीक है, तो cos 2x के फॉर्मूले से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x को 2 sin x। ठीक है, 2 sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos 2x को क्या लिख सकते हैं, cos 2x के cos वाले फॉर्मूले से 2 cos स्क्वायर x dx। त्रिकोणमिति समीकरण में हम cos 2x का साइन और cos वाले फार्मूले पढ़े हैं ना, वहाँ से। ठीक है, ये 2 कट जाएगा, तो ये क्या आ गया, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं ना, त्रिकोणमिति समीकरण में हमने पढ़ा था। ठीक है, चूँकि tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस 1 से, है ना। ठीक है, अब इसे हम अलग अलग कर लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 नहीं लिखे है ना, कुछ नहीं है माने 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फार्मूले से क्या आएगा, ये tan x और इसका माइनस x और समाकलन का c, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है हमारा, tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हल करेंगे, I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर का dx। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे हम, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है ना, तो इसको पहले हल कर लेते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू cot x और पूरे का dx, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, फिर इसे हम अलग अलग कर देंगे, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx प्लस 2 कॉमन निकालिए, tan x इंटू cot x dx। ठीक, तो ये क्या है, tan स्क्वायर x को हम चेंज कर लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में, और cot स्क्वायर x को हम से चेंज कर लेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 में, और tan x cot x में cot को हम पलट देंगे tan x में, तो tan कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है,
और प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/tan x dx। तो tan कट जाएगा, है ना। अब इसे हम अलग करके लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये क्या हो गया 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक, तो ये क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx का समाकलन किए तो फार्मूले से tan x, और इसमें कुछ नहीं माने 1 x के सापेक्ष समाकलन किए तो x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है, इसका होता है हमारा माइनस कॉट x। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं माने 1 का x के सापेक्ष किए तो x, और प्लस 2 1 का x के सापेक्ष x। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा tan x और समाकलन का c। ठीक है, माइनस x माइनस कॉट x माइनस x प्लस 2x प्लस c। ठीक है, तो ये क्या आ गया tan x माइनस माइनस 2x माइनस कॉट x प्लस 2x प्लस c। ये माइनस प्लस कट गया, ये आ गया tan x माइनस कॉट x प्लस c, और यही क्या है हमारा आंसर। 4th क्वेश्चन है सेकंड का, सेक x प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आप लोग बनाएंगे, इसका आंसर आएगा हमारा 2 tan x माइनस x प्लस 2 सेक x प्लस c। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट्स करके हमें बताइए, हम इसे आपको बना के दिखाएंगे, मतलब पोस्ट करेंगे। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन है हमारा cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो हल मान लिए i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा का dx। ठीक है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, cos 2x का हो गया। उसी प्रकार cos 2 अल्फ़ा का माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, अपॉन क्या है cos x माइनस cos अल्फ़ा और इसका dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसे खोल देंगे, है ना, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन
कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा dx। ठीक है, और ये माइनस और प्लस कट गया तो ये क्या आ गया, 2 को भी कॉमन निकाल लिए तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा और पूरे का dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ ये किसके रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। तो ये आ गया कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा और कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा और पूरे का dx समाकलन करना है ना। तो ये क्या आ गया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स और कॉस अल्फ़ा, एक कट गया है ना माइनस माइनस वाला, तो बच गया कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा और पूरे का dx। ठीक है, इसे अब अलग अलग करके लिख लिए तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फ़ा dx। ठीक है, यहाँ भी 2 है, 2 पूरे से लिखना है ना इसलिए। ठीक है, तो ये आ गया 2 कॉस एक्स dx का क्या हो गया, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस एक्स dx प्लस 2 कॉस अल्फ़ा क्या है कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिए, यहाँ पर आ गया 1dx। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx का क्या होता है, फार्मूले में हम पढ़े थे साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फ़ा और 1dx के सापेक्ष किया समाकलन तो x के सापेक्ष x और समाकलन का c, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1/1 माइनस कॉस 2x का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो माना हल I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस 2x dx। ठीक है, तो इसे क्या कर लिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस कॉस 2x का क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 2x की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x dx, चूँकि कॉस 2x बराबर होता है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, तो ये आगे 1/2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, और इसे लिख सकते हैं 1/2 साइन स्क्वायर x का अपोजिट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x dx। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर x dx का समाकलन किए तो ये क्या आता है 1/2 माइनस कॉट x प्लस समाकलन का c, तो ये क्या आ जाएगा -1/2 कॉट x माइनस प्लस c, और यही होगा हमारा आंसर। थर्ड का सेकेंड है हमारा √1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो हल I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस कॉस 2x dx। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस
cos 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और पूरे का dx। ठीक है, चूँकि cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो ये क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस अंदर गुणा हुआ तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x और पूरे का dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ये +1 और -1 कट जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 sin स्क्वायर x dx। ठीक है, तो अंडर रूट 2 को बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, तो अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट का क्या होता है? साइन स्क्वायर x और रूट का 1/2 dx। और ये 2 कट गया तो आ गया अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट 2 और साइन x dx का समाकलन क्या होता है? फार्मूले से हमने देखा था cos x, है ना, माइनस cos x। ठीक है, तो ये माइनस आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, फोर्थ का फर्स्ट है साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x, है ना, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हल क्या होगा? हल होगा माना I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? जो हर है उसका परिमेयीकरण कर देंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x 1 माइनस साइन x बटा 1 प्लस साइन x और 1 माइनस साइन x और पूरे का dx। ठीक है, यहाँ क्या किए? हर का परिमेयीकरण। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब होगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अंदर गुणा कर दिए तो साइन x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन ये क्या आ गया? 1, ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाएगा और पूरे का dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस साइन स्क्वायर x और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x और पूरे का dx, चूँकि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है ना, त्रिकोणमितीय समीकरण में। ठीक है, अब इसे हम अलग अलग कर देंगे, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x dx।
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, फिर ये आ गया 1/cos x को क्या लिख सकते हैं हम, sec x। ठीक है, और sin x/cos x को tan x dx माइनस इसी तरह 1/cos x को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर sin x है ना, ये sin स्क्वायर x का sin x इंटू sin x अपॉन cos x sin x अपॉन cos x। तो ये आ गया हमारा tan स्क्वायर x dx। ठीक है, तो sec x tan x dx का समाकलन करें तो हमें क्या मिलता है, फार्मूले में हमने देखा था sec x, और tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है, तो ये आ गया sec x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो यह क्या आ जाएगा, sec x माइनस sec x dx का समाकलन किए तो क्या आता है, ये आता है tan x। ठीक है, और 1 dx का x। ठीक है, और समाकलन का c, और यही क्या होगा आंसर। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड, 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। माना कि i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x dx है ना। तो इसमें हर का परिमेयीकरण कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन x इंटू 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू 1, सॉरी यहाँ पर 1 माइनस होगा है ना, परिमेयीकरण करते तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो साइन x 1 माइनस साइन x और पूरे का dx। ठीक है, तो ये क्या है, हर का परिमेयीकरण। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस a माइनस बी और a माइनस बी के रूप का है, तो 1 माइनस साइन x पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इस रूप में आ जाएगा a माइनस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये किस रूप में है, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। तो ये क्या आ जाएगा, a का वर्ग ऋण b का वर्ग मतलब साइन स्क्वायर x और पूरे का dx। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिए, तो a का वर्ग धन b का वर्ग साइन स्क्वायर x माइनस 2ab साइन x। ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर x और इस पूरे का dx, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस बराबर 1 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, इन सबको अलग अलग करके लिख देते हैं, 1/cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 को बाहर निकाल दिए, अंदर रह गया साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो 1/cos स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हुआ, tan स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos का क्या हो गया, सेक एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x और dx इसका है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है, समाकलन करें तो ये आता है tan x, और इसको tan स्क्वायर एक्स का नहीं हो सकता तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं पूरे का dx माइनस 2, और सेक एक्स tan x का क्या होता है tan x, तो ये आ गया tan x और इधर क्या है माइनस 2 tan x, और इसे लिख देते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया tan x माइनस 2 tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx का tan x और 1 का माइनस x के सापेक्ष समाकलन किए तो है ना, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा tan x नहीं सेक x। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर tan नहीं सेक x। ठीक है, यहाँ सेक x आ गया, सेक x। ठीक है, प्लस tan x माइनस x। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया tan x और tan x, 1 tan x और 1 tan x 2 tan x माइनस 2 सेक x माइनस x। ठीक है, और समाकलन का c। ठीक, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन है हमारा, 5th का साइन x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस
साइन 2x। इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हल I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x और पूरे का dx। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x अपॉन अंडर रूट 1 को क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं त्रिकोणमिति फार्मूले से। और 2 साइन 2x को क्या लिख सकते हैं? साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस मतलब x कॉस x, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 और साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a से। ठीक है, तो ये क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x अपॉन ये क्या हो गया? a प्लस b प्लस 2ab, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम? अंडर रूट a का वर्ग मतलब साइन x स्क्वायर x साइन x प्लस कॉस x और पूरे का वर्ग लिख सकते हैं ना, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेट dx है ना, यहाँ भी dx लिख लेना। ठीक है, मैं भूल गई थी। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर और वर्गमूल हटाए तो इंटू 1/2, तो ये 2 और 2 कट गया dx। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x अपॉन साइन x प्लस कॉस x dx। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे कट गए, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1dx। तो ये 1dx का क्या हो गया? x के सापेक्ष अवकलन किए तो x और समाकलन का c, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, अब 5वां का सेकंड क्वेश्चन, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हल माना I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1x और पूरे का dx। ठीक है, तो ये क्या होता है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ, ये होता है पाई बाय 2 x dx। सॉरी, पाई बाय 2 होता है ना, चूँकि ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़े थे ना, साइन इनवर्स 1x प्लस कॉस इनवर्स x
बराबर होता है π/2। ठीक है, तो π/2 और π/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दिए तो ये यहाँ पर कुछ नहीं है, माने 1dx और π/2 और x के सापेक्ष समाकलन किए 1 का तो ये आ गया x और समाकलन का c, और यही क्या है हमारा आंसर। अब फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन x। ठीक है, इसका x के सापेक्ष समाकलन, तो हल क्या होगा, माना I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स साइन x और dx। तो ये क्या आ गया, साइन इनवर्स साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x dx, चूँकि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा से। ठीक है, तो ये आ गया, इसका समाकलन किए इंटीग्रेशन ऑफ x dx का, तो x²/2, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx बराबर x⁴n+1/n+1। ठीक है, और समाकलन का c, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, sec x plus tan x, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो हल I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x का dx है ना पूरे का। तो क्या करेंगे हम, हर का परिमेयीकरण कर दिए, तो sec x माइनस tan x अपॉन sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x और पूरे का dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x माइनस sec x tan x अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b² के रूप में हो गया है ना। तो sec² x माइनस tan² x पूरे का dx। ठीक है, ठीक, फिर ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sec² x माइनस sec x tan x अपॉन sec² x और tan x को क्या लिख सकते हैं हम, sec² x माइनस 1। ठीक है, लिख सकते हैं ना, और पूरे का dx। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x माइनस sec x tan x अपॉन, ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या बचा +1 dx है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x माइनस sec x tan x और पूरे का dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग करके लिख दिए sec² x
dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स dx। ठीक है, तो सेक एक्स का समाकलन, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन किए तो क्या आता है, टेन एक्स। ठीक है, और सेक एक्स टेन एक्स dx का समाकलन किए तो ये आता है सेक एक्स। ठीक है, और समाकलन का c, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है।